नमो सिद्धाणम् ॐ नमो याइरियाणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो लोए सब्बसाहूणम् एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाळंच सब्बेसिम पढ़मं हवै मंगलम। तो आज दशलक्षण धर्म का 9वां दिन है और कल यह पर्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं देख रहा हूं कि आप सभी में बहुत उत्साह है और महिलाएं बड़ी प्रसन्न हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है, काफी विद्वान कहते हैं कि धर्म को धारण महिलाएं ही करती हैं। धर्म का जो चलता है और जो उसका प्रसार होता है उसमें महिलाओं की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है, ऐसा सभी कहते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे जैन धर्म के जो आचार्य हुए हैं या जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ कुछ गड़बड़ बातें भी की। जैसे उनसे कहा कि आप तो मुफ्त जा ही नहीं सकते। अब महिलाएं क्यों कुछ सुने फिर, जब उन्हें जाना ही नहीं है मोक्ष। तो खैर, ये तो एक मैं हास्य परिहास की बात कर रहा था। तो मैं आज बहुत ज्यादा कोई गंभीर बातें नहीं करूंगा। आकिंचन्य का अर्थ हम सब समझते हैं और मुख्य रूप से इसका मतलब है कि परिग्रह को त्याग देना और अपरिग्रही बनने की ओर बढ़ना। जैन दर्शन मुख्य रूप से या मूलभूत रूप से अपरिग्रही धर्म है। मतलब ये हमेशा मना करता है कि आपको परिग्रह को इकट्ठा नहीं करना है और आपकी आत्मा से अलग जो कुछ भी है वो सब पर है और उस सब को त्यागना है। तो अब गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये बड़ा मुश्किल काम है। ये संभव होता नहीं जन्म, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पालन करके धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ सकते हैं। मैं आज 2-3 चीजें करूंगा यहाँ पर। एक तो आज टीचर्स डे है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बहुत सालों तक। उसके बाद वो भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुख्य रूप से दार्शनिक थे और उनके, वैसे तो हम लोग अपने गुरु के लिए पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सब अपने गुरुओं को याद करते हैं, लेकिन आज का दिन भी एक राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। तो क्योंकि मैं भी बहुत 40-45 साल मैंने पढ़ाया है विश्वविद्यालयों में, बहुत सी जगहों पर पढ़ाया है, तो दिन भर मेरे पास भी संदेश आते रहे छात्रों के देश से विदेश से, और मैं भी लोगों को संदेश लिखता रहा अपने गुरुओं को। तो इसमें पंचाध्यायी में पंडित जी जो हैं फूलचंद जी अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने एक शुरू में ही आलेख लिखा है, मेरे गुरु जी। तो मैं उसके कुछ छोटे से अंश पढ़ के सुनाऊंगा आपको। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा, देखिएगा।
पंडित जी अपना गुरु मानते थे पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री को, और पंडित देवकीनंदन जी सिद्धांत शास्त्री जो हैं गुरु गोपाल दास बरिया के शिष्य थे। तो ये ऐसी गुरु परंपरा चली है। तो वो लिखते हैं कि गुरु जी स्वयं सुनाते रहे, यानी देवकीनंदन जी एक बार अपनी बातें सुना रहे हैं कि मैं मुरैना सिद्धांत विद्यालय में अध्यापन करता था। तब मैं स्वर्गीय श्री धन्नालाल जी और अन्य दूसरे विद्वानों के साथ अपने घर बरुआ सागर लौट रहा था। अब जो लोग बुंदेलखंड के हैं वो इन स्थानों से परिचित होंगे, बाकी लोग नहीं जानते होंगे। बरुआ सागर झांसी के पास है। मार्ग में अनेक विषयों पर चर्चा चल रही थी। उसमें एक विषय अंतरजातीय विवाह के विषय में भी चल निकला। दूसरे विद्वान अंतरजातीय विवाह का विरोध कर रहे थे, किंतु पंडित देवकीनंदन जी उसके पक्षधर थे। और वे बड़े यंग थे उस समय। तो उन्होंने दृढ़ता से उसका समर्थन किया। चर्चा में गर्मी आ गई कि ये कल का विद्वान हमारे सामने बोल रहा है। कल का ऐसा हमारे यहाँ कहने लगते हैं ना। तो उसी जोश में पंडित धन्नालाल जी बोले, आजकल देवकीनंदन तुम मुंह बहुत खोलने लगे हो, मुंह जीभ बहुत चलाने लगे हो। तो उन्होंने उसी जोश में उत्तर दिया कि पंडित जी, जब कोई नाक दबा लेता है तो मुंह तो खोलना ही पड़ता है। तो ऐसे स्पष्टवादी थे पंडित देवकीनंदन जी। वो किसी से डरते नहीं थे, बिल्कुल निर्भीक थे। और पंडित फूलचंद जी उन्हीं के शिष्य थे, वो भी उन्हीं की तरह निर्भीक बने। तो समाज में गजरथ विरोधी आंदोलन उन दिनों इन्होंने चला रखा था। गजरथ की बड़ी परंपरा है बुंदेलखंड में, पंचकल्याणक वगैरह पर, और उसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए व्यय होते हैं। तो ये इसके घोर विरोधी थे। तो उन्होंने एक संगठन बनाकर चालू किया था और उसके पीछे कई हेतु थे। तो उस समय इन्होंने सिर्फ गजरथ का विरोध नहीं किया, ऐसे कई समुदाय थे जिनको जाति से निष्कासित कर दिया गया था जैन से, उनको इन्होंने वापस शामिल करने का समर्थन किया कि आपने किस आधार पर निष्कासित किया। किसी एक व्यक्ति ने कोई अगर समस्या खड़ी की तो आप पूरे समाज को थोड़ी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने कई ऐसे दस्ता आंदोलन चलाए और सब किया। तो मेरा कहने का अर्थ ये था यहाँ पर ये सब कहने का कि उस समय जो विद्वान थे वो सामाजिक समस्याओं को लेकर, कुरीतियों को लेकर बहुत सजग रहते थे और उसके विरोध में खड़े होने से डरते नहीं थे कि भाई सेठ हमको पूछेंगे नहीं या सेठ जी हमें बुलाएंगे नहीं। इसकी उनको कोई चिंता नहीं होती थी। एक और मैं इसी क्रम में, क्योंकि अब महिलाओं की अधिक संख्या है, तो एक ऐसी महिला का मैं जिक्र करूंगा जो कि वास्तव में बिल्कुल अपरिग्रही और आज के मतलब आकिंचन्य व्रत का जीवन भर पालन करती रही। वो थी श्रीमती सिंघई चिरौंजाबाई जी। चिरौंजाबाई जो है वर्णी जी की धर्म माता कही जाती है। वर्णी जी अपना घर छोड़कर भाग आए थे और क्योंकि ये जैन समुदाय के नहीं थे और मैं नहीं जानता असाटी कौन सी जाति होती है, असाटी जाति के थे, तो ये छोड़कर भाग आए थे और कहने लगे मैं तो जैन धर्म में विश्वास रखता हूं और मैं और कुछ नहीं करूंगा। और इन्होंने घर इसलिए छोड़ दिया कि इन्होंने अपनी पत्नी और माँ से कहा कि तुम भी मेरे साथ जैन बनो, तो उन्होंने मना कर दिया।
जब उन्होंने मना कर दिया तो ये बड़े नाराज हुए और मैं घर छोड़ के निकल गए। तो इनकी चौरंजा बाई जी से कहीं मुलाकात हुई तो उनसे परिचय हुआ। तो जब उन्हें पता लगा कि ये घर छोड़ के भाग आया है तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों आए तुम घर छोड़ के इस तरह से, तुम्हारी तो शादी हुई है। तो वो कहने लगे कि वो मैंने कहा वो जैन धर्म का पालन नहीं करती, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हो उनको अपना अपना आदेश उन पर चलाने वाले, वो अपनी जगह स्वतंत्र है, तुम अपनी जगह स्वतंत्र हो, तुम्हें अगर पालन करना है तो करो, अगर वो नहीं करना चाहती तो तुम कौन होते हो उनको दबाने वाले। इस प्रकार से उन्होंने उनको बहुत समझाया और डांटा भी कि तुम जाओ तुरंत घर वापस और उनको लेकर आओगे। लेकिन वर्णी जी बड़े जिद्दी किस्म के थे, बहुत जिद्दी थे ये, तो ये माने नहीं और गए नहीं। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन चिरौंजा बाई जी के जीवन में, क्योंकि वो बहुत जल्दी विधवा हो गई थी, तो उनके जीवन में बहुत सारी बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। और उन्होंने अपना जितना भी धन था, जो भी उनका था, वो सब अधिकतर वो दान कर देती थी। तो उनकी अपरिग्रह की वृत्ति को देख करके, देखिए एक बार ऐसी घटना हुई कि उनकी आंखों में बड़ी समस्या हो गई थी, उनको दिखना काफी कम हो गया। हुआ यह था कि उनके उस समय मोतियाबिंद बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती थी और उसका इलाज जल्दी हो नहीं पाता था, उसके डॉक्टर नहीं मिलते थे ऑपरेशन करने वाले, आजकल की तरह लेजर सर्जरी होती नहीं थी। तो वो इस अवस्था से बड़ी परेशान थी, क्योंकि स्वाध्याय भी नहीं कर पाती थी ठीक से। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बाई जी 12 भावना पढ़ रही थी बैठी हुई, अचानक एक अंग्रेज जो उसी बगीचे में टहल रहा था जहां वो बैठी थी, उनके पास आया और पूछने लगा कि तुम कौन हो। तो बाई जी ने उस महाशय से कहा कि पहले आप बताइए आप कौन हैं, जब मुझे निश्चय हो जाएगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं तभी मैं अपना परिचय दूंगी। आगंतुक महाशय ने कहा हम झांसी की बड़ी अस्पताल के सिविल सर्जन हैं, आंख के डॉक्टर हैं और लंदन में के निवासी अंग्रेज हैं। बाई जी ने कहा तब मेरे परिचय से आपको क्या लाभ, आप अंग्रेज हो, मैं क्या करूंगा अब उसके लिए, आप जान के क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कोई लाभ नहीं है मुझे तुमसे कोई लाभ नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उसने दूर से ही देख लिया था। तो एक आंख का निकालना तो अब व्यर्थ है कहने लगे, क्योंकि वो खराब हो चुकी है, अब वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी दूसरी आंख जो है उसमें अभी देखने की शक्ति है, उसका मोतियाबिंद दूर होने से तुम्हें दिखने लगेगा, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो बाई जी ने उनको अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी धन की व्यवस्था के बारे में बताया कि मेरे पास इतने रुपए हैं, उसके इतने ब्याज आते हैं साल भर में, मैं उसको हर महीने इस हिसाब से खर्च करती हूँ और उसमें से धर्म के लिए भी उसमें दान देती हूँ। तो जब उनको सब कुछ सुना दिया और वर्णी जी की ओर इशारा करके कहा कि यह बालक भी है मेरे साथ और मैं इसको पाल भी रही हूं तथा इसे धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए अपने साथ रखती हूं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है। बाई जी ने कहा मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसका 100 रुपए मासिक ब्याज आता है, उसी से मेरी लड़की का, मेरे साथ जो लड़की है उसका, इसकी माँ का और इस बच्चे का निर्वाह होता है। आंख के जाने से मेरा धर्म कार्य स्वतंत्रता से नहीं होता। डॉक्टर महोदय ने कहा तुम चिंता मत करो,
हम तुम्हारी आंख अच्छी कर देंगे। बाई जी ने कहा, महाशय मैं आपको आपका कहना सत्य मानती हूं, परंतु मेरी एक बात आप सुन लीजिए। वह यह है कि मैं एक बार झांसी की बड़ी अस्पताल में गई थी। वहां पर एक बंगाली डॉक्टर ने मेरी आंख देखी और 50 रुपए फीस मांगी। मैंने देना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने यह कहा कि भारतवर्ष के मनुष्य बड़े बेईमान होते हैं। तुम्हारे शरीर से तो यह प्रत्यक्ष होता है कि तुम बहुत धनशाली हो, धनवान हो, परंतु कपड़े तुमने दरिद्रों जैसे पहन रखे हैं, ये दिखाने के लिए कि तुम गरीब हो, जिससे कि मैं तुमसे कोई पैसे ना मांगू। इस तरह की बात उनसे कही। मुझे उसके यह वचन तीर की तरह लगे। भला आप ही बताइए, जो रोगी उस रोगी के साथ ऐसा बर्ताव करता हो, उसके पास उसमें रोगी की श्रद्धा क्यों होगी? इसी कारण मैंने यह विचार कर लिया कि अब मैं अपना